Again students, we are going to explain next topic of plus 2 physics, that is voltmeter. प्लस 2 फिजिक्स में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज वोल्टमीटर। वो क्या है? वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर को माप को कैसे यूज़ करते हैं सर्किट में। तो देखो वोल्टमीटर है क्या। जैसे अमीटर की बात की, अमीटर इज़ यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वोल्टमीटर इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। कि जैसे मान लो हमारे पास ये करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के बीच में, ये मान लो सर्किट है, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है आई। तो इन दो एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये जस्ट ओनली इसको बनाना नहीं है सर्किट को, ये समझने के लिए मैंने बताया है आपको। तो वोल्टमीटर क्या है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट्स, it is an instrument used to measure the potential difference across the two ends of conductor। दो एंड जो है कंडक्टर के, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है कौन? वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर इसमें भी अब ये इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट में हमेशा ये पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। कौन? वोल्टमीटर। आप देखो भाई, ये गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एक गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द potential difference across the circuit because it will draw more current from circuit and current as well as potential difference of the circuit will decreased from actual value। कि अगर हम मान लो कि क्योंकि गैल्वेनोमीटर इज द एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा करंट जो है आसानी से फ्लो कर जाएगा। अंडरस्टैंड? तो करंट ज़्यादा है क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करेगा। किससे? सर्किट से। अगर करंट ये सबसे ज़्यादा ड्रा करेगा कौन? गैल्वेनोमीटर ड्रा करेगा, तो जो एक्चुअल में सर्किट में जो करंट है वो कम हो जाएगा। करंट कम हो गया तो B इज इक्वल टू IR, आई भी कम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। जो करंट एक्चुअल में आई यहाँ जाना चाहिए था वो करंट चला गया यहाँ, IG यहाँ चला गया, यहाँ IG चला गया। तो IG चला गया तो यहाँ I माइनस IG हो गया, मतलब यहाँ करंट कम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया तो एक्चुअल वैल्यू जो है उससे कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को सर्किट में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट का वो गैल्वेनोमीटर में चला जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम तभी माप सकते हैं सर्किट का अगर उसमें एक्चुअल करंट जा रहा है।
अब वो एक्चुअल करंट कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में इसलिए वो करंट चला गया, आसानी से वो करंट चला गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा ऐसा हाई होता है, और हाई रेजिस्टेंस के कारण जो है उसमें ज़्यादा करंट जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से यू कैन से दैट फॉर यू विल से दैट फॉर मोशन यू विल नीड ए फ्रिक्शंस, तो वैसे ही करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या है, करंट उसमें फ्लो करेगा। परंतु इन्वर्सली भी होता है, कई बार जो है B इक्वल टू आई आर है, तो आर जो है इन्वर्सली हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तो करंट बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली सर्किट की बात हो रही है, तो इसमें रेजिस्टेंस ऐसा है गैल्वेनोमीटर का कि इसमें ज़्यादा करंट जाएगा सर्किट से, और ये ज़्यादा करंट ड्रा करेगा कौन? गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर ड्रा करेगा तो सर्किट में कम करंट होगा। कम करंट होने से पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का कम हो जाएगा, और जो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होना था उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस की हमें रीडिंग मिलेगी। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट, बिकॉज इट विल ड्रा मोर करंट फ्रॉम द सर्किट एंड द करंट as well as potential difference of the circuit be decreased from actual value। अब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस R लेते हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस ढंग से हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर G को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस R लिया, ये आगे पीछे हो सकता है रेजिस्टेंस, अभी आगे है किसी में जो है पीछे भी हो सकता है, इसका कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। तो एक गैल्वेनोमीटर is to be converted into voltmeter in the range of 0 to B volt। इस रेंज में कन्वर्ट करना है B वोल्ट में। फॉर दैट a resistance R is connected in series with the galvanometer of resistance G। Let galvanometer gives a full scale deflection when current Ig flow through the सर्किट। तो Ig जैसे ही Ig करंट फ्लो करेगा सर्किट में तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। तो केवल Ig ही करंट इसमें जा सकता है, ये Ig करंट गया। अंडरस्टैंड? और हमने इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया, वो जो इसने नोट किया वो कितना नोट किया? B नोट किया। तो क्योंकि अब हमने R की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, सिंस R एंड G, R और G जो है, R और G आर connected in series and Ig current
फ्लोइंग थ्रू सर्किट में IG करंट फ्लो कर रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस across the circuit. So let potential difference across the circuit is equal to B volt. So B is equal to IG into R plus G. ठीक हो गया। तो हमें जो चाहिए RG I, तो B is equal to IG into R plus IG into G implies that IG into R is equal to B minus IG upon G. So R is equal to B upon IG minus IG G upon IG. IG से IG cancel. So B upon IG minus G के इतना रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट करेंगे किसके, गैल्वेनोमीटर के, तो वो गैल्वेनोमीटर अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बाय नोइंग वैल्यू ऑफ B, IG, G, value of R can be known। तो वैल्यू ऑफ देखो, अगर G की वैल्यू का भी हमें पता लग गया, क्योंकि इसने डिफ्लेक्शन देनी है, IG इसमें करंट जा रहा है, B पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है, जो इसने वैल्यू नोट की है, जो आपने अप्लाई किया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस B, तो जो बैटरी आपने लगाई है वो B वोल्ट की है। वो कितने वोल्ट की है? B वोल्ट की बैटरी आपने लगाई हुई है। तो इस ढंग से जितने वोल्ट की बैटरी लगाई है वो और ये, तो आप लोग अगर इससे आप लोगों ने R की वैल्यू नोन कर लेनी है, और R को अगर आप G के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो ये सारा का सारा सिस्टम जो बन गया, ये क्या बन गया? वोल्ट मीटर। लास्ट में आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। तो इस ढंग से आप लोगों ने अमीटर और वोल्ट मीटर का जो कंसेप्ट है ये ठीक ढंग से तैयार करना है और साथ में याद भी करते रहना है। थैंक्स।